और अगर आप जो कल्चरल जो फूड बनता है, जो इस वक्त मार्केट में ताज़ा सब्जी मंडी में अवेलेबल है, वही आपके लिए बेस्ट है। ऐसा भी देखा गया कि जो लोग हेल्दी थे, जो लोग रोज़ एक्सरसाइज करते थे, एक्सरसाइज का मतलब नहीं जो लोग जिम जाते हैं, एक्सरसाइज का मतलब जो लोग मेहनत करते हैं, जो लोग खाना भूख लगने पे खाते हैं, जो लोग सारा दिन वॉक करते हैं, जो लोग अपने काम पे जाते हैं तो कोशिश करते हैं रास्ते में कहीं ना कहीं काम कर लिया जाए, जो एक्टिव हैं, जो लोग बिस्तर पे पड़े हुए हैं, वो लोग कोरोना से नहीं बच पा रहे। कंपैरेटिवली वो लोग जो सारा दिन एक्टिव रहते हैं, सुबह उठ करके शाम तक मैं भागता रहता हूँ, मेरे पास जिम जाने का समय नहीं है मुझे तो भी मंजूर है, हर वो आदमी जो एक्टिव है, अपने दोनों पैरों पे खड़ा है। इसलिए सारे बुजुर्गों को ये चाहिए कि खाना खाने के बाद आधा घंटा रेस्ट करने के बाद कुछ देर वॉक करें। जो एक्टिवली काम कर रहे हैं, खुद उठ के बाथरूम तक जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, वो लोगों को कोरोना हाथ भी नहीं लगा सकता। अच्छा, दूसरा सर वैक्सीन पे आते हैं। वैक्सीन को लेकर के डर है, और जो बीमारियां जिनको ऑलरेडी हैं वो तो सबसे ज्यादा डरे हुए हैं कि मैं पता नहीं कब निकल जाऊँ, जैसे वैक्सीन जाएगी मैं निकल सकता हूँ। तो सर वो वैक्सीन को लेकर के जो किडनी पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, या फिर बाकी डायबिटिक वगैरह है, उनको लेकर के सर वैक्सीन को लेकर आप क्या कहेंगे कि वास्तव में क्या है, क्या चीजें चल रही हैं? साहब, सरकार के पास एक टाइम में 100 करोड़ लोगों को देने के लिए ना वैक्सीन बन सकती है और इतनी जल्दी वैक्सीन अवेलेबल भी नहीं हो सकती। शुक्र है उन सब लोगों का, उन सब साइंटिस्ट का जिन्होंने इतनी सारी वैक्सीन डोज भी बनाने की हिम्मत करी और वो बनाते जा रहे हैं। आप समझिए वैक्सीन देनी किसको है? वैक्सीन देनी है हाई रिस्क। अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास आदमी 3 है और वैक्सीन 1 है तो किसको दोगे? तो आप कहोगे जिसको सबसे ज़्यादा चांस है कोरोना होने का उसको दूंगा। तो फर्स्ट फेज में किसको दी गई? फ्रंट लाइन वॉरियर्स को दी गई, जो डॉक्टर्स थे, नर्सेस थी, क्लीनिंग स्टाफ था, पुलिस वाले थे, जो रास्ते में आपको जो जो आपकी आर्मी थी उनको दी गई। इसके अलावा किसी को नहीं दी गई, चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे छोटे हो। जब दूसरा इंजेक्शन आया तो उन्होंने कहा किसको देंगे? हम देंगे 60 से ऊपर वाले बुजुर्ग। क्यों? क्योंकि उनको कोरोना हुआ तो बच नहीं सकते। किडनी वाले पेशेंट्स जिनको डायलिसिस चल रहा है उनको देंगे। ब्रेन के स्ट्रोक के पेशेंट्स, हार्ट अटैक वाले पेशेंट्स, स्टंट वाले पेशेंट, बाईपास वाले पेशेंट्स, इन्फेक्शन वाले पेशेंट्स, जो लोग कमज़ोर हैं उन वो वाले पेशेंट्स, या 45 से ऊपर वाले जिनको स्टीरॉइड्स चल रहे हैं। हर वो आदमी जो 45 से ऊपर की उम्र का है और उसको कोरोना होने से खतरा है, वो नहीं बच पाएगा, उसी को वैक्सीन दे रहे हैं हम सेकेंड फेज में। अब तीसरे फेज में कौन लोग आएंगे? बाकी सारे लोग। हमारी जवान पॉपुलेशन जिसको आज कोरोना होने से खतरा कम है, उसको हम आज भी नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि वैक्सीन शॉर्टेज है। जल्दी ही जब और वैक्सीन की सप्लाई आ जाएगी तो सारी की सारी पॉपुलेशन को वैक्सीन दी जाएगी। सिर्फ आज की तारीख में डॉक्टर्स और 45 से ऊपर वालों को वैक्सीन दी जा रही है। एक बड़ा गलत वर्ड यूज़ किया गया, वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? साहब, लोग कहते हैं कि वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट है बुखार और हरारत। गलत बोलते हैं। वैक्सीन का ये साइड इफेक्ट नहीं है, ये वैक्सीन का इफेक्ट है। याद करिए, जब छोटे बच्चे को पोलियो ड्रॉप्स लेने जाते हैं या टीपीटी का टीका लगवाने जाते हैं तो उसको एक दिन बुखार आता है, हरारत होती है, वो रोता है। क्यों? क्योंकि वैक्सीन एक मरा हुआ वायरस है जो आपकी बॉडी में डाला जाता है और आपकी बॉडी उस मरे हुए वायरस से लड़ती है। और अगर कोई भी फीवर नहीं आ रहा, इसका मतलब वैक्सीन है ही नहीं, वो बेकार हो गई वैक्सीन, या आपके अंदर काम ही नहीं करी। अगर आपको फीवर आ रहा है तो वो साइड इफेक्ट नहीं है, वो इफेक्ट है वैक्सीन का। अगर आपको वैक्सीन के बाद छोटा मोटा बुखार आता है तो मैं खुश हुआ कि मुझे बुखार आया, कि मुझे वैक्सीन ने काम किया और कुछ तो मेरे अंदर है जो अगली बार कोरोना से मुझे प्रोटेक्ट करेगा। जी सर, यूथ पे किस तरीके से ये असर कर रहा है, ये यूथ और स्पेशली बच्चों के ऊपर अभी जो आया है कोरोना? पहले वाला कम था, इस बार वाला ज़्यादा है, क्यों सर? पहले जब सिर्फ ये कोरोना इफेक्ट करता था जिनकी इम्यूनिटी कम होती थी, जैसे ओल्ड एज लोग, किडनी वाले, हार्ट वाले पेशेंट्स, उनको ज़्यादा इफेक्ट करता था। अब क्योंकि कोरोना वायरस म्यूटेट हो गया है, वो और पॉपुलेशन में भी एंटर कर रहा है। रिसेंटली देखा गया है बच्चों को भी इन्फेक्ट कर रहा है। पर डरने की बात इसलिए नहीं है कि बच्चों को ये एक मामूली जुकाम, बुखार, खांसी, ये सब जैसा फीचर्स कर रहा है। पर हाँ, ये अभी यंग एज में और बच्चों में आ गया है। ये देखा गया है सेकेंड वेव में कि बच्चे अफेक्ट हो रहे हैं।